जिस ज्वलंत विषय को लेकर की जा रही है उससे न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के युवा इस अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अपनी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं उसको लेकर इस प्रेस वार्ता को रखा गया है। उनके समर्थन में इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। मैंने और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कल ही एक पत्र के माध्यम से पार्टी की राय और अग्निपथ के विरोध में अपनी बातों को केंद्र सरकार, मौजूदा रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समक्ष हम लोगों ने अपने विचारों को रखा कि क्यों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अग्निपथ योजना का विरोध करती है। और जिस तरीके से पिछले 2 दिन से जब से इस योजना की घोषणा हुई है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से सड़क पर छात्र अपने विरोध को निरंतरता में दर्ज करा रहे हैं, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश का शायद ही अब कोई ऐसा राज्य बचा होगा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आज तो दिल्ली में भी जिस तरीके से जंतर मंतर आईटीओ के सामने इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि पूरे देश का युवा एकजुट है इस योजना के विरोध में। और कारण भी है भाई, जिस तरीके से 4 साल के कार्यकाल में के बाद आप एक युवा को 21 साल की उम्र में आप उसकी रिटायरमेंट कर देते हैं। भारत एक युवा देश है और ये ताकत है हमारी आज की तारीख में। इस योजना से जो आज हमारा एसेट है वो कल को लायबिलिटी बन जाएगा भैया। 4 साल के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? आपने विभिन्न तरीके के प्रावधान रखे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है, सब एजम्पशंस हैं, सब एंटिसिपेशंस हैं। इसमें कोई ठोस योजना की भैया 21 साल की उम्र में जब वो युवा बेरोजगार हो जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद उसके भविष्य का क्या? भाई आज उसके भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आज देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है तो कैसे मान ले हम लोग कि 21 साल की उम्र में, और वो 21 साल की उम्र नुकसानदेह ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो उसके गोल्डन ईयर्स हैं 17.5 से 21 साल, वो तो उसने सेना को दे दिए, जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, पीजी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकता था, कंपटीशन की तैयारी कर सकता था। 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा? कौन सी प्रिपरेशन करेगा? किस कंपटीशन की तैयारी करेगा? या कौन से कॉलेजेस हैं? ब्रिज कोर्सेज की आपने बात की, पर कौन से ब्रिज कोर्सेज आप बना के देंगे? वो युवा जो 17 से 21 साल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता था, अपने भविष्य के निर्माण की कल्पना कर सकता था, और 21 साल के बाद स्थायी रूप से जब वो अपने रोजगार को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर स्थापित होता, यही सोचकर आए ना कि भैया इसी क्षेत्र में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, चैनल बनाएंगे, चैनल हेड बनेंगे, नेशनल चैनल में जाएंगे, यही हम लोग सोच लेकर आते हैं ना। कोई नेता आता है यही सोच कर आता है कि भैया अगर मैंने एक लोकल चुनाव से अगर मैंने अपनी शुरुआत की तो मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं। आप उसी व्यवसाय में रहना चाहते हैं। यहाँ तो भैया 4 साल के बाद पूरा का पूरा प्रोफेशन चेंज होने की बात यहाँ पर की जा रही है। 4 साल के बाद वो नए सिरे से सोचे कि भैया अब मैं मास कॉम में जाऊं, कि मैं एमबीए करने जाऊं, कि मैं लॉ में जाऊं, कि मैं कौन से क्षेत्र में जाऊं, नौकरी के लिए अप्लाई करूं, कि पलायन कर बिहार छोड़कर चला जाऊं, क्या करूं? तो जिस तरीके से इस योजना में तमाम तरीके के लूप होल्स हैं और जिसको हमारे देश के युवा पूरी मजबूती से, और मैं सरकार से भी भाई जब आप इस योजना को लेकर आते हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार रहें। कम से कम सरकार को सामने आना चाहिए और एक इंटरैक्टिव सेशन कम से कम युवाओं के साथ रखना चाहिए। आप इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया देश जले, युवा सड़क पर आएँ, आक्रोशित हों, अपने आक्रोश को दिखाते रहें, और उसके बाद फिर आप उन्हीं के ऊपर आप हमला करने लगते हैं कि अरे देश की संपत्ति को आपने इतना नुकसान कर दिया। भाई जो अपनी संपत्ति बेचकर आया है, जिसने खुद को समाप्त कर लिया, अपना सब कुछ उसने बेच दिया, जिसके जीने मरने का प्रश्न है आज की तारीख में, वो क्या सोचेगा किसी और चीज़ के बारे में? आप परसों ही आप युवाओं के साथ एक संवाद रखते, आप इंटरेक्शन रखते, उनके तमाम सवालों का जवाब देते, बट ये जो गोल मटोल जो जवाब आते हैं
भाई जब आज की तारीख का युवा पढ़ा लिखा युवा है भैया, समझदार युवा है, अगर आपके तर्क अगर सही होते वो समझता है इस बात को। पर सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का आप निर्माण कर रहे हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं भैया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम मुख्यमंत्रियों के मैंने बयान सुने कि अरे नहीं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। भैया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आपके पास रोजगार देने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ पे प्राथमिकता देंगे आप इनको? बेरोजगारी के आंकड़े देखें ये तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के, वहाँ पर बेरोजगारी दर कितनी ज़्यादा है, और फिर आप बोल रहे हैं कि भैया आपको प्राथमिकता दी जाएगी। किस चीज़ में आप प्राथमिकता देंगे? रोजगार है कहाँ आपके पास? आज केंद्र सरकार 8 साल के बाद तो आपको घोषणा करनी पड़ी कि भैया हम लोग 10 लाख हम लोग रोजगार देंगे, वो भी अगले 18 महीनों में, जिसमें से लगभग 8 लाख के करीब तो रिक्त पड़े पद हैं जिनको आज आप भरने की आप बात कर रहे हैं। तो जब वो रिक्त पड़े पद भी जब आप भर लेंगे तो उसके बाद 4 साल के बाद आपके पास रोजगार कहाँ पे बचने वाला है? किसमें आप उनको प्राथमिकता देंगे? तो ये जो गोल मटोल जवाब आते हैं, इससे यकीनन देश का युवा चिंतित होता है, परेशान होता है। या तो आप उसको सटीक जवाब दें कि भैया 4 साल के बाद ये विभाग है, यहाँ पे तुम्हारी नौकरी तय है, उसको कोई चिंता नहीं होगी। पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी स्पष्ट जवाब नहीं आता, इससे देश के युवाओं की चिंता ज़रूर बढ़ती है। और इसीलिए मैं आग्रह करूँगा, देश के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूँगा कि इस योजना में हस्तक्षेप करें। भाई हम लोग की देश की सेना की एक गरिमा रही है और उसको लेकर इस तरीके से सड़क पर आंदोलन हो, चर्चा हो, ये शोभा नहीं देता। ऐसे में देश की सेना की गरिमा को भी ध्यान रखते हुए तत्काल प्रभाव से इस योजना को वापस लिया जाना चाहिए, युवाओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए उनकी जितनी चिंताएं, आशंकाएं हैं उसको दूर किया जाना चाहिए और रोज़गार के लिए नए विकल्प, नए अवसर केंद्र सरकार इस तरीके से जोड़ तोड़ वाले अवसर नहीं, स्थायी अवसर के ऊपर सरकारें चिंतन करें, मंथन करें। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर इस पर चर्चा हो, यही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मांग है। और इसी के क्रम में अपने तमाम युवा साथियों के समर्थन में कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कुछ नेता, हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम लोग मार्च करेंगे। हम लोग राजभवन तक हम लोग जाएंगे, मौन मार्च करेंगे। हम लोग कोई शोर शराबा नहीं, कोई हिंसा नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग मार्च करते हुए हम लोग महामहिम के पास हम लोग जाएंगे। उनको एक आवेदन हम लोग सौंपेंगे जिसमें प्रमुखता से ये मांग की जाएगी कि राज्य सरकार की तरफ से और महामहिम राज्यपाल की तरफ से सही रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाए कि आक्रोश कितना ज़्यादा है बिहार के युवाओं में, और उस आक्रोश का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिहारी युवाओं की, और जो बिहारी युवाओं की आवाज़ है वही देश भर के युवाओं की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को सम्मान देते हुए इस योजना को वापस लिया जाए। ये मांग एक लिखित ज्ञापन के तौर पर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। ये मौन मार्च होगा, शांतिपूर्वक मार्च होगा, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के, शांतिपूर्वक तरीके से चुनिंदा नेता हम लोग जाएंगे और हम लोग जाकर महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे और उनके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वो भी केंद्र सरकार से अपने प्रदेश की इस पीड़ा का जिक्र केंद्र सरकार से करें और इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का केंद्र सरकार काम करे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में।
पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।